अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई गाड़ी की वीडियो रिव्यू की सूरत में लेकर आता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इस तरह की गाड़ी लेकर आया हूँ। अगर आप लग्जरियस कार रखने के शौकीन हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका डेली ट्रैवल भी ज़्यादा होता है और आपको फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार किस्म की चाहिए, इसके साथ साथ आपको गाड़ी का जो साइज़ है वो भी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर चाहिए, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं होंडा इनसाइट 2018 मॉडल। इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि बेसिकली साइज के एतबार से तो ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन के बराबर की गाड़ी है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये गाड़ी उससे ऊपर है। ये तकरीबन आपको अकॉर्ड वाले फीचर्स ऑफर करती है और लग्जरी के मामले में भी ये तकरीबन उसके बराबर की ही गाड़ी है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि ये गाड़ी हाइब्रिड इंजन के साथ आती है जो कि आपको सिटी के अंदर आराम सुकून से 18 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जो फ्यूल एवरेज इस वक्त आपको एक 660 सीसी इंजन वाली स्मॉल सी टाइनी सी गाड़ी देती है, हैचबैक गाड़ी जो होती है। लेकिन ये गाड़ी लग्जोरियस फीचर्स के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत शेप ऑफर करती है और उसके साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी के मामले में भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी के बराबर है और कई केसेस में उससे बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है आपको। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। सो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर मोनाल से थोड़ा सा नीचे आई है, सैगल मोटर्स के नाम से आपको राइट साइड पर ब्रांच नजर आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट व्हाइट कलर की बिल्डिंग है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहें, आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अगर इस तरह रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी है। सो चलें इसका रिव्यू हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी की। सो हमारे पास होंडा सिविक की 10th जनरेशन की तरह की आ जाती है, जो कि एक रिमोट की होती है मेटालिक कॉम्बिनेशन के साथ। एक तरफ आपको होंडा का बैज मिल जाएगा, इसमें ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है बेसिकली कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। ऊपर आपके पास लॉक है, अनलॉक है और अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा। वैसे इसके बूट को ओपन करने के और भी डिफरेंट तरीके हैं जो कि वीडियो में आगे चलकर हम एक्सप्लोर भी करेंगे। सो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, बल्कि इस गाड़ी का स्टार्टअप तो उस तरह से होता नहीं है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन आपको शुरू से फ़ौरन से स्टार्ट नहीं होता। कई केसेस में हो भी जाता है अगर बैटरी लो हो, लेकिन अक्सर नहीं होता। सो स्टार्टअप इन गाड़ियों का बहुत ही स्मूथ किस्म का होता है। लीजिए जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और ये रही इसकी हैज़र्ड लाइट स्विचेस। अच्छा, फ्रंट से अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो आपको ये मिक्सचर लगेगा होंडा सिविक और होंडा अकॉर्ड का, क्योंकि इसकी ये वाली जो ग्रिल है ये काफ़ी हद तक अकॉर्ड की तरह की मिलती है। इसकी फ्रंट से जो लाइट्स की शेप है वो काफ़ी हद तक सिविक की तरह से मिलती है, तो दोनों गाड़ियों का मिक्सचर और कॉम्बिनेशन है। लाइट्स की बात कर ली जाए तो ये आपको जो आईब्रो स्टाइल के अंदर लाइट्स ऊपर नजर आ रही हैं, ये इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि एलईडी में होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। उसके अलावा कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं जिसमें लो बीम और हाई बीम दोनों ही शामिल हैं और नीचे आपको मिल जाता है इसका DRL। ग्रिल की बात करते चलें तो ये तकरीबन होंडा की आइकॉनिक ग्रिल इसके अंदर आपको मिलती है जो कि हेक्सागोनल सी है होंडा के बैच के साथ। कंप्लीटली ये क्रोम ग्रिल आपको इसके अंदर दी जाती है और उसके अलावा ये जो ऊपर से आप ऊपर वाला पोर्शन इसकी ग्रिल का देख रहे हैं, ये लाइट्स के अंदर तक आ जाता है, यहाँ से इंटरसेक्ट करता हुआ, जो कि काफ़ी डिफरेंट सी लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नीचे फॉग लैंप्स नहीं आते क्योंकि इसमें अडॉप्टिव लाइट्स आपको दी जाती हैं और उसके अलावा बम्पर बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है और इसमें पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट साइड पर नहीं मिलेंगे। अच्छा, बॉनेट की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको विजिबल कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी जो कि गाड़ी के एरोडायनामिक्स में मजीद इजाफा करती हैं और इसके साथ साथ लुक्स के मामले में भी इस गाड़ी को थोड़ी सी एग्रेसिव शेप प्रोवाइड करती हैं, काफ़ी खूबसूरत फ्रंट साइड से बनाती हैं। उसके अलावा अगर हम साइड पर आ जाएं, अच्छा साइड पर अगर हम आ जाएं तो ये क्योंकि EX वेरिएंट है होंडा सिविक का और ये गाड़ी आपको 17 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है। इसमें अगर आप बेसिक वेरिएंट इनसाइड के अंदर देखेंगे वो आपको 16 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है जिसमें रिम्स बड़े होते हैं, बैक पर इसमें स्पॉइलर होता है, इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारी फैंसी फ्रिल्स होती हैं। ये रिम्स काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी शेप काफ़ी एरोडायनामिक है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर आप अक्सर हाइब्रिड गाड़ियों को देखें तो उनके ऊपर रिम्स के ऊपर एक्स्ट्रा व्हील कैप्स होती हैं। जैसे टोयोटा की अगर प्रियस की कई जनरेशन के अंदर आपको टायरों के ऊपर व्हील कैप्स मिलती हैं जो कि दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती, एक चीप लुक प्रोवाइड करती हैं दिखने में, हालांकि वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, करोड़ करोड़ रुपए के करीब की गाड़ियां हैं जिनके ऊपर आपको प्लास्टिक व्हील कैप्स रिम्स के ऊपर मिलती हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये असल में अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी शेप बड़ी ही एरोडायनामिक है। उस मामले में ये फ्यूल की भी काफ़ी बचत कर लेती है गाड़ी और लुक वाइज भी प्यारी लगती है।
बाकी हमारे पास सस्पेंशन में फ्रंट पर मैकपर्सन है, बैक साइड पर आपको उसमें मल्टी लिंक मिल जाते हैं, एबीएस, डिस्क ब्रेक्स, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको दी जाती हैं। इस गाड़ी के अंदर करंटली ब्रिजस्टोन का टायर इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी मज़ेदार कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग नज़र आएगी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे अगर आएँ, सिविक की जो अब 11th जनरेशन आई है उसके अंदर मिरर्स आपको दे दिए गए हैं डोर के ऊपर। पहले पिलर के ऊपर आते थे, ये क्योंकि 10th जनरेशन के साथ की ही गाड़ी है तो इसके ऊपर भी पिलर माउंटेड मिरर्स मिलते हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनके ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलेगा और एक और चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है जो कि एक मिरर के अंदर लाइट शो होती है। उसके अलावा ये एयर प्रेस प्री इंस्टॉल्ड हैं, क्रोम की ट्रिमिंग है विंडोज़ के इर्द गिर्द, और इस गाड़ी के अंदर आपको न सिर्फ स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास चाबी मौजूद है तो जस्ट आपने डोर लैचेस के अंदर हाथ डालना है तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक लाइट मिलती है जिसको आप बर्ड लाइट भी कह सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट डोर लैच की पोजीशन को इंडिकेट करती है। अगर आप रात के वक्त गाड़ी के करीब आ रहे हैं तो डोर लैच एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में है किस जगह पर। उसके अलावा पिछली साइड पर ये आपको फीचर नहीं मिलता, ना ही स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। लाइट और स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा यहाँ एक की होल भी है, तो अगर किसी भी वजह से गाड़ी की चाबी की बैटरी डाउन है तो आप इसको मैनुअल तरीके से भी अनलॉक कर सकते हैं। वो ऑप्शन तकरीबन इस दौर की सारी गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। उसके अलावा अगर डिज़ाइनिंग फीचर्स की बात करते चलें तो इसकी अगर आप फ्रंट फेंडर देखें तो वहाँ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन चलती है जो कि यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ जाती है, एक्चुअली यहाँ आकर मर्ज हो जाती है। और इसके अलावा वेस्ट लाइन इसकी काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म की, और इसमें आपको तकरीबन काइंड ऑफ ड्यूल वेस्ट लाइन मिल जाती है जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी डायनामिक लुक देती है और मज़ेदार भी बनाती है। सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता, ये कम्प्लीटली हार्ड टॉप के साथ आती है, जबकि अगर सिविक की बात कर ली जाए तो सिविक के टॉप वेरियंट के अंदर आपको सनरूफ भी मिलता है। लेकिन अब इसके फीचर्स बाकी तो सिविक से बहुत ऊपर हैं, बट जैपनीज होने की वजह से सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर पीछे आ जाएंगे तो जो शोल्डर लाइन फ्रंट पर इसके फेंडर के अंदर थी वैसी ही एक फेंडर में आपको बल्क मिलेगा, वहां से इसकी रियर फेंडर के अंदर चलती है, और बैक साइड से इस गाड़ी की थोड़ी सी लुक चौड़ी होती है जिसकी वजह से ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। बैक साइड पर सस्पेंशन आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें मल्टी लिंक मिलते हैं। उसके अलावा अगर रियर फीचर्स की बात करते चलें, अच्छा गाइज, अगर रियर साइड की बात करते चलें तो ये वाली शेप काफ़ी हद तक आपको सिविक की 10th जनरेशन की तरह ही यहाँ तक नजर आती है। वही स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ आपको एक डिज़ाइन मिलता है जो कि काफ़ी एरोडायनेमिक है। यहाँ से पिलर काफ़ी ऊपर आए हुए हैं जो कि गाड़ी को मस्कुलर सी लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर इसमें ये एक एरोडायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए स्पॉइलर मिलेगा जो कि गाड़ी की बैक साइड से लुक्स को भी काफ़ी स्पोर्टियर बनाता है। अगर इसकी रियर लाइट्स की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। इसकी लाइट्स सिविक से तो डिफरेंट हैं। अगर आप देखें तो ये आपको एक साइड स्वेप्ट लाइट्स मिलती हैं जिनके अंदर प्रॉपर लावा इफेक्ट भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये जापानीज़ गाड़ियों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जर्मन में नहीं होता बट जापानीज़ में होता है कि यहाँ वाला पोर्शन तो एलईडीज़ में दे देते हैं लेकिन टर्न इंडिकेटर के लिए वो हैलोजन बल्ब का ही यूज़ करते हैं। एक वजह तो इसकी ये भी होती है कि टर्न इंडिकेटर अक्सर कम यूज़ होता है, थोड़े टाइम के लिए यूज़ होता है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन का मसला भी नहीं होता, जबकि ये लाइट्स जो रेगुलर यूज़ होती हैं वो एलईडीज़ के अंदर आपको मिलती हैं। अच्छा, इस गाड़ी के अगर बेसिक फीचर्स की मैं बात करता चलूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी चाबी से आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। ये फीचर अभी इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी अनलॉक्ड है, इलेक्ट्रिकल्स ऑन है, बल्कि गाड़ी स्टार्ट है। अगर ये लॉक्ड होगी तो फिर आप चाबी से अनलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो यहाँ आपको नीचे इस जगह पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसके बूट को ऊपर उठा सकते हैं। अगर इसको आप देखें तो ये बूट भी इसका काफ़ी मज़ेदार है, प्रीमियम है, क्योंकि फुल कारपेटेड है। इसके हिंजेस के ऊपर प्लास्टिक कवर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक जो अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है और वो सिविक के अंदर आपको नहीं मिलती, वो ये है कि इस गाड़ी की सीट्स पिछली फोल्ड हो जाती हैं। तो ये लैचेस की मदद से आप इसकी सीट्स को अनलॉक करेंगे और फोल्ड फिर मैनुअल तरीके से आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसके बूट की स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कोई लंबा आइटम, कोई बड़ा आइटम रखना है तो आप आराम सुकून से इसके बूट के अंदर रख सकते हैं। और अगर आपने बैक साइड पर एक पैसेंजर भी बिठाना है तो आप बेशक एक सीट को फोल्ड कर लीजिए, एक को सेम उसी तरह से रहने दीजिए। और पूरा का पूरा बूट इसका कारपेटेड है। और अगर आप वैसे इसकी बूट स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं तो बूट स्पेस भी अच्छी और डिसेंट साइज़ की है। आप आराम से 2 से 3 सूटकेस इसके अंदर सुकून से रख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ नीचे आपको जस्ट ये जैक वगैरह मिल जाएगा, इसमें कोई स्पेयर रिम नहीं आता। सो इसे हम कर लेते हैं यहाँ से बंद। अच्छा, ये गाड़ी आपको सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो रियर कैमरा ऑफर करती है, रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। फ्रंट पर नहीं मिलते लेकिन बैक साइड पर आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा लाइट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इनसाइड की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और एक चीज़ आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको ये क्रोम का डिफ्यूज़र लिप मिलेगा जो कि गाड़ी की रियर शेप को काफ़ी मज़ेदार और एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। जैसे कि फ्रंट ग्रिल के अंदर क्रोम है, उसी तरह
जहाँ से गाड़ी ख़त्म हो रही होती है वहाँ भी इसकी जो एंडिंग है वो क्रोम में होती है। सो ये एक चीज़ इसमें काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। बाकी स्लोपिंग रूफ लाइन है, इसमें डीफॉगर मौजूद है, यहाँ पर आपके पास एलईडी लाइट मौजूद है जो कि हाई माउंटेड होती है, और होंडा की निशानी शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा गाइज, सो है तो ये बड़ी ही प्रीमियम लुकिंग कार अंदर से अगर आप इसको देखेंगे, और इसका इंटीरियर कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर है, और वैसे तो कहीं कहीं सिल्वर भी यूज़ हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर है वो है इसका गियर का शिफ्टिंग मैकेनिज़्म। अगर आप देखें तो ये शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि अभी अभी आपको सोनाटा के अंदर मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में पहले इस गाड़ी के अंदर ही वो ये टेक्नोलॉजी आपको मिली थी, और इसकी मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ पहले से, तो आप वो भी देख सकते हैं। शिफ्ट बाय वायर इसमें आपको दी जाती है, कोई गियर नॉब इसमें आपको नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो जो इसका ये डोर है ये इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता दिखने में अगर आप देखें, बट है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ दरमियान में पूरा लेदर यूज़ हुआ हुआ है, ऊपर इसका ये सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, और नीचे यहाँ पर ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर एक बटन है, इसकी मदद से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। बाकी वही विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, और वो सारा सेटअप आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सो गाइस, स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा सा लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर, तो इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है लेदर रैप्ड। इसकी क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है, तो अगर आप इसको मैनुअली चलाना चाहते हैं तो आप इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है होंडा सेंसिंग के फीचर के साथ, तो वो हम वीडियो में थोड़ा सा आगे चलकर डिस्कस करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो सेफ्टी के लिए एयरबैग आपको ऑफर करता है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जिसमें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं, आपके पास होम की है, और नेविगेशन के लिए इस डायल को आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आपके पास कॉल पिक एंड ड्रॉप का बटन है, और वॉइस कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये वाले जो इसके कंट्रोल्स हैं ये इसके वाइपर्स के आते हैं, और इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर भी दिया जाता है। जबकि इस तरफ आपके पास लाइट के कंट्रोल्स हैं, इसमें हेडलाइट्स आपको ऑटो वाली दी जाती हैं, और इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर एक अदद लीवर मिलेगा, तो इसको आप पुल करते हुए इसको अनलॉक करेंगे, और इसको ऊपर नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है ये। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप इसको दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाइब्रिड गाड़ी है, इसका चलने का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंजन और हाइब्रिड बैटरीज की जो मोटर होती है उसको कंबाइन करके ये गाड़ी चलती है, तो आपको इसमें बजाय रेव काउंटर के एक एनर्जी कंजम्पशन मीटर मिलता है, तो वो आपको शो करता है कि आप किस स्टेट के अंदर रहते हुए गाड़ी को चला रहे हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, और ये जो एनर्जी कंजम्पशन वाला मीटर है ये कंप्लीट एक डिजिटल स्क्रीन है, जिसके अंदर ये मीटर प्लस इसका एमआई डिस्प्ले दोनों मर्ज हुए हुए हैं। सो एक स्क्रीन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसको आप यहाँ पर इन ही बटन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। करंटली आप देखें अगर तो इसकी लैंग्वेज जो है ये जैपनीज़ में है, तो इसको आप ट्रांसलेटर की मदद से अपनी हिसाब से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पार्किंग इंडिकेटर है, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, नीचे आपके पास माइलेज हैं 58,694 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। इस तरफ आपके पास बेसिक स्पीड मीटर आ जाता है जो कि 180 किलोमीटर्स तक है। और इस तरफ अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूल इंडिकेटर है। बेसिकली फ्यूल इंडिकेटर राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर ये आपकी बैटरी के चार्ज के बारे में बताता है कि हाइब्रिड बैटरी इसकी अभी फुल है या उसकी चार्ज कितनी बाकी है, तो वो वहाँ पर आपको उसका इंडिकेटर शो करता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। उसके अलावा इसमें आपको गैदर्स का ये एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि इस तमाम होंडा की गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। इसके अंदर भी आपको वही मिलेगा। यहाँ पर आपके पास मेन्यू का बटन है, तो आप इसके मेन्यूज़ के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारा जैपनीज़ में ही है। सो ये टच स्क्रीन है, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सेटिंग्स वगैरह सारी आपके पास यहीं पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम नॉब दी जाती है, और यहाँ से भी आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अगर हम नीचे आएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी सिविक से थोड़ी सी ज़्यादा लग्जरी फीचर्स ऑफर करती है। सिविक के अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन उसमें ड्यूल जोन नहीं है 10th जनरेशन की अगर बात करें, बट ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, और इसके साथ साथ इसमें आपको एयर प्योरीफिकेशन वाला फीचर भी दिया जाता है। नीचे आपके पास 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं, जिसमें एक आपके पास एक्चुअली यूएसबी है जिसको आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, या म्यूज़िक वगैरह के लिए इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपके पास इसके फास्ट चार्जिंग वाली यूएसबी पोर्ट मौजूद है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट मौजूद है। यहाँ पर आपको एक ये स्पेस मिलती है जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आपको दिया जाता। सो ये इसकी आ जाती है जी शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके स्पार्क है, रिवर्स है, न्यूट्रल और ड्राइव का बटन आपको दिया जाता है। पीछे
हैंड ब्रेक है जो कि मैनुअल है, पीछे आपके पास इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक है जिसके ऊपर आपको ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी जिसके पास दिया जाता है। इकॉन, स्पोर्ट और ईवी 3 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। उसके अलावा अगर मटेरियल की बात करें तो ये इंटीरियर के अंदर भी आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे कि ऊपर सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है, यहाँ दरमियान में हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर लेदर है, इसी तरह यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें स्टीयरिंग पर है, पिलर्स के ऊपर हैं, डैशबोर्ड पर है, इसी तरह बैक साइड पर भी इसमें आपको डिफरेंट जगहों पर एयरबैग्स दिए गए हैं, तो वो भी हम देखते हैं। ऊपर आपके पास सनशेड्स के अंदर वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट्स आ जाती हैं। इसके अंदर आपको ये मिरर जो है ऑटो डिमिंग के साथ मिल जाएगा, सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा जो कि आपको लग्जरी कार्स के अंदर दिया जाता है, थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर, प्लस ये एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं। एक और चीज़ वो ये कि इस गाड़ी की सीट्स जो हैं ये लेदर में तो हैं ही, लेकिन ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि फ्रंट पैसेंजर के लिए दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी आसानी पैदा कर देती हैं आपके सफ़र में। इसके साथ साथ दरमियान वाला पोर्शन इन सीट्स का फैब्रिक वाला है, साइड पर आपको लेदर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि वेजल वगैरह के अंदर सीट्स आपको मिलती हैं, तकरीबन उसी टाइप की उसी लेआउट के अंदर सीट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं लंबे सफ़र के अंदर। अगर आप गर्मियों में खासतौर पर सफ़र करें तो कोई स्वेटिंग वगैरह का मसला आपको नहीं होगा। ये सारे के सारे फीचर्स फ्रंट साइड पर आपको दिए जाते हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं गाड़ी की। अच्छा जनाब, अंदर आ जाते हैं और गाड़ी का इंटीरियर वैसे दिखने में आपको इतना स्पेशियस नहीं लगता, लेकिन है एक्चुअली में बहुत स्पेशियस। अब अगर गाड़ी का साइज़ आप देखें तो उस लिहाज से इसका जो रियर इंटीरियर है ये बहुत मज़े का। आप लेग स्पेस देख लीजिए, इसी तरह स्लोपिंग रूफ लाइन होने के बावजूद भी आपका सर इसके रूफ से नहीं टकराएगा, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसकी सीट्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका सर इसको बिल्कुल भी ना टकराए। एक और चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर क्वार्टर पैनल्स आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से एक तो विंडोज़ भी बड़ी हैं और फिर क्वार्टर पैनल्स भी हैं पिलर्स के पीछे, तो आपको गाड़ी अंदर से काफ़ी स्पेशियस महसूस होती है और क्लस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी नहीं लगती। इसके साथ साथ ये जो रियर सीट्स हैं इनमें आपको आर्मरेस्ट मिलती है, तो अगर आप 2 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे हैं तो इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 3 भी बंदे बैक साइड पर बैठ सकते हैं। दरमियान में एक छोटा सा हम्प मौजूद है, बट स्टिल एक बंदा अगर दरमियान में बैठना चाहे तो वो किसी तरीके से मैनेज करके बैठ सकता है। उसके अलावा ये सीट्स फोल्डेबल भी हैं, तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से फोल्ड भी कर सकते हैं। रियर साइड पर आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये आपको पॉकेट्स मिलते हैं। अगर 2 बंदे बैक साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो इन पॉकेट्स के अंदर आप अपने फ़ोन्स को रख सकते हैं सफ़र के दौरान। और रियर पैसेंजर्स के लिए आपको वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें बैक साइड पर आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। जी आइए इसके इंजन पे आपको इस गाड़ी का दिखा देते हैं और आ, फिर वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर है कि ये इसको हुड को होल्ड करने के लिए कोई भी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं मिलता, आपको स्टिक लगानी पड़ेगी। बाकी आपके पास 1500 सीसी का हाइब्रिड इंजन है और इंजन की कंडीशन ओवरऑल काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। ये अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, हाइब्रिड इंजन होता है और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इंजन में काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 18 से 22 की फ्यूल एवरेज नॉर्मली प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं और किस एरिया के अंदर ड्राइव करते हैं। सिटी में डिफरेंट होती है, हाईवेज़ के ऊपर डिफरेंट होती है। ये था आज का रिव्यू। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो ये होंडा इनसाइड 2018 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है। जब इंपोर्ट हुई थी तो 4.5 ग्रेड था इस गाड़ी का, अभी भी ये बहुत अच्छी हालत के अंदर है और इसकी आस्किंग प्राइस है 1,05,00,000 रुपए। माइलेज वगैरह मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इसे खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।